तारीख की सबसे पुरअसरार खातून हुक्मरान बिल्कीस, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी। लेकिन सवाल ये है, कौन लोग और क्यों ये दावा करते थे कि वो आधी इंसान और आधी जिन्न थी? जनूबी अरब से लेकर अफ्रीका की सरहदों तक फैली हुई एक शानदार हुकूमत की मरकजी किरदार थी सबा की मलिका बिल्कीस। अब सुनिए वो हैरत अंगेज बातें जो अकल को भी हैरान कर देंगी। एक सूरज की परस्तिश मलिका का इस्लाम कबूल करना और फिर उसके बाद जो वाक़यात पेश आए वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। बिल्किस एक ऐसा नाम जो गर्म हवाओं, खुशबुओं और पुरानी तहजीबों से उभर कर सामने आया। वो सिर्फ एक मलिका नहीं थी, बल्कि एक तहजीब, एक अकीदा और एक अजीम तब्दीली की अलामत थी। बिल्किस हुक्मरान थी आज के यमन में वाक़ एक जरखेज़ और दौलतमंद इलाके सल्तनत सबा की। ये मुल्क सबा एक ऐसी सरजमीन जो सोने, लोबान, मसालों और अनमोल ख़जानों से मालामाल थी। लेकिन ये सरजमीन सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि अपने अकायद से भी मुख्तलिफ थी। बिल्कीस और उसकी कौम सूरज की परस्तिश किया करते थे। हर सुबह जब आसमान में सूरज तुलू होता और सारी ज़िंदगी को रोशनी मिलती तो उनकी नज़रों में सूरज कोई आम चीज़ नहीं था, बल्कि एक इलाही कुदरत का निशान था। हर फज्र के वक़्त लोग मशरक़ कर पूरब की तरफ मुंह करके ज़मीन पर झुकते और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर सूरज को सजदा करते। उनके लिए सूरज ही था ज़िंदगी का सरचश्मा, इंसाफ, ताकत और बरकत का आखिरी मरकज़। यही थी बिल्किस, बावकार, ताकतवर और दाना मलिका, मगर अभी तक हकीकी नूर हिदायत से ना आगाह। एक रहनुमा जिसकी किस्मत अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। उसी दौरान दूर एक और सरजमीन में, यरूशलेम में, एक और हुक्मरान की हुकूमत थी। वो थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो सिर्फ एक नबी ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अजीम बादशाहों में से एक थे। अल्लाह के मुंतखब बंदे जिन पर ना सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात, जानवरों, यहाँ तक कि हवाओं पर भी हुकूमत थी। उनकी फ़ौज में परिंदे भी शामिल थे और उन्हीं में से एक ख़ास खबर लाने वाला परिंदा था हुद-हुद। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने हुद की गैर हाज़िरी महसूस की। वो नाराज़ होकर बोले, मैं ज़रूर उसे तलाश करूँगा, या तो वो मुझे कोई वाजह उज्र देगा वरना मैं उसे सज़ा दूंगा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हुद अपने परों को फड़फड़ाते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर हाजिर हुआ। वो बोला, मैंने ऐसी बात देखी है जो आप नहीं जानते। मैं मुल्क के सबा से आपके लिए एक अहम खबर लेकर आया हूँ। वहाँ एक अजीम खातून हुक्मरान है। हुद ने कहा, हर चीज़ की मालिक, शानदार तख्त, दौलत और ताकत, मगर अफसोस वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। ये अल्फाज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल पर गहराई से असर कर गए, क्योंकि उन्हें मालूम था उनका मिशन है ज़मीन पर अदल, इंसाफ और तौहीद, अल्लाह की यकीनदारी को फैलाना। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इस नई दरियाफ्त शुदा कौम को हक की तरफ बुलाने का फैसला किया। उन्होंने फ़ौरन हुद के परों में एक ख़त बांध कर फरमाया, जाओ ये ख़त उनके पास छोड़ कर आओ। फिर थोड़ा पीछे हट कर देखो वो क्या जवाब देते हैं। ख़त में ये अल्फाज थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे सामने सरकशी ना करो, मेरे पास फर्माबरदारी से आओ। ये सिर्फ एक सियासी दावत नहीं थी, ये थी एक ईमान और तस्लीम की दावत कि सूरज नहीं सिर्फ अल्लाह को सजदा किया जाए। हुद ने वो ख़त बिल्किस के दरबार में पहुंचा दिया। बिल्किस ने जब वो ख़त पढ़ा तो हैरत में डूब गई। उसने फ़ौरन अपनी कौम के सरदारों को जमा किया और कहा, है मेरी कौम, मुझे एक बहुत अहम ख़त मौसूल हुआ है। ये ख़त किसी अजीम और दाना शख्स की तरफ से है। तुम लोग क्या मशवरा देते हो? मुशीरों ने जंग की तजवीज़ दी, मगर बिल्किस एक दाना और दूरंदेश हुक्मरान थी। वो जंग को आखिरी हल समझती थी। उसने कहा, जब बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो वहाँ तबाही मचा देते हैं। मैं पुरअमन तरीका अपनाना पसंद करूँगी। पहले मैं उसके पास तोहफे भेजूंगी और देखूंगी क्या वो वाकई नबी है या सिर्फ दौलत और ताकत का ख्वाहिशमंद। बिल्किस ने तैयार किया कीमती जवाहरात, सोना और अनमोल तोहफ़े से भरपूर एक शानदार तोहफा। बिल्किस ने एक शानदार काफिला यरूशलेम की तरफ रवाना किया, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके तोहफ़ों की परवाह नहीं की। उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि भाई उनकी ताकत दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह से है।
उन्होंने वाजह फरमाया, मैं तुम्हारे तोहफों का मोहताज नहीं हूं, या तो तुम इताअत करो वरना अल्लाह के हुक्म से मैं तुम पर एक जबरदस्त फौज के साथ हमला करूंगा। ये जवाब बिल्कीस के दिल पर गहरा असर डाल गया। वो सोचने लगी, ये कोई मामूली बादशाह नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैगंबर है जो दौलत का भूखा नहीं बल्कि हक का नुमाइंदा है। और आखिरकार बिल्कीस ने फैसला कर लिया, उसे खुद यरूशलेम जाना चाहिए, हकीकत को अपनी आंखों से देखना चाहिए और हक की आवाज़ को अपने अमकानों से सुनना चाहिए। यूं बिल्कीस एक शानदार काफिले के साथ रवाना हुई। ऊंटों पर लदे थे सोना, लोबान और कीमती पत्थर। लेकिन असल खजाना बिल्कीस के दिल में था, सच की तलाश। जब बिल्कीस का काफिला यरूशलेम के करीब पहुंचा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसकी आमद की खबर मिली और उसी लम्हे उन्होंने अपनी मजलिस में मौजूद जिन्नात और इंसानों से एक चैलेंज किया, तुम में से कौन है जो उसका तख्त उसके यहां पहुंचने से पहले मेरे पास ला सकता है? एक ताकतवर जिन्न बोला, मैं उस तख्त को आपकी मजलिस के खत्म होने से पहले आपके पास ला सकता हूं। लेकिन फिर एक शख्स जिसे अल्लाह ने किताब का इल्म अता फरमाया था वो बोला, मैं वो तख्त आपके पलकों झपकने से पहले ला सकता हूं। और वाकई पलकों के झपकने से पहले बिल्किस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। यह था एक हैरत अंगेज मौजज़ा, अल्लाह की जबरदस्त कुदरत की निशानी। बिल्किस जब दरबार में पहुंची, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त उसके सामने पेश कर दिया। बिल्किस चौंक गई, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, क्या ये मेरा तख्त है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारा तख्त लेकर आए ताकि हम देखें क्या तुम हिदायत पाती हो या नहीं। अब बिल्किस को यकीन हो चुका था, वो किसी आम बादशाह के सामने नहीं बल्कि एक नबी के सामने खड़ी है। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे एक और आजमाइश में डाला। उन्होंने उसके लिए एक शीशे से बना हुआ महल तैयार करवाया, ऐसा फर्श जो पानी की तरह शफाफ था। नीचे मछलियां तैर रही थीं। जब बिल्किस अंदर जाने लगी तो उसने अपना कपड़ा थोड़ा ऊपर उठा लिया ताकि पानी में ना भीगे। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पानी नहीं बस शीशा है। बिल्किस ने अपनी अक्ल, अपना गुरूर, अपनी हुकूमत और अपनी पुरानी रविश पर नजर डाली। अब सब मात खा चुके थे। उसके सामने एक ऐसी हकीकत खड़ी थी जिसका इनकार मुमकिन ही ना था। तब बिल्किस ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सर ए तस्लीम खम करती हूँ। ये अल्फाज कुरान पाक की सूरह नमल में दर्ज हैं। ये थे तारीख के एक अजीम मोड़ की अलामत। एक सूरज परस्त मलिका ने अल्लाह की वहदानियत को कबूल किया और सिर्फ खुद ही नहीं, अपनी कौम को भी हिदायत की तरफ ले गई। बाद की रिवायतों के मुताबिक बिल्किस ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह भी किया और उन दोनों ने मिलकर एक ऐसी मिसाली इत्तेहाद कायम किया जो न सिर्फ यह सफर सिर्फ बिल्किस नाम की एक औरत का सफर नहीं था, बल्कि यह था एक कौम का सफर। एक सफर जहालत से मारिफत तक, शिर्क से तौहीद तक और जुल्मत से नूर तक। बिल्किस और सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह मिलन सिर्फ जमीन पर अदल और इत्तेहाद लाने का जरिया नहीं बना, बल्कि आसमानों में भी रहमत का निशान बन गया। और यही कहानी आज भी हमें एक अजीम सबक देती है। जब हक सामने आ जाए तो अक्लमंद वही होता है जो गुरूर को छोड़ दे, सच्चाई को अपना ले और अपने हकीकी रब के आगे सरे तस्लीम खम कर दे, क्योंकि हक को पहचान कर उसके आगे झुक जाना ही असली कामयाबी है।